जिंदगी को रंगीन कहा गया है क्योंकि यह हमें कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना। कभी हम हद से ज्यादा खुश होते हैं तो कभी बेहद निराश। कई बार ऐसा होता है कि जान से मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी और खून पसीना एक करने के बाद भी हमें मंजिल नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है मगर हम पहले ही हार मान जाते हैं। इस परिस्थिति में प्रेरित रहना, हौसला बनाए रखना और हिम्मत ना हारना बहुत जरूरी होता है। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो आपको हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप हर पल मोटिवेट रह सकें। सकारात्मकता लाने के लिए रोज कुछ अच्छी प्रेरणादायक बातें सुनिए। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही बातें इस वीडियो में लाए हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। अपने जीवन को जीने के लिए एक सकारात्मक भावनाएं मिलेंगी कि हम जिए तो जिए क्यों, अपने कार्य के प्रति हमें कैसा रहना है, नौकरी में हमें कैसा व्यवहार अपना रखना है, व्यवसाय हमको कैसे चलाना है, कर्म क्षेत्र हमारा कैसा होना चाहिए, लव लाइफ कैसी होनी चाहिए, मैरिड लाइफ कैसी होनी चाहिए, प्रेम संबंधों में हमें किस तरह का व्यवहार रखना है, व्यापार बिजनेस में अपने व्यवहार को कैसे सुधारें, कैसे व्यापार में हमारा मन लगे। स्टूडेंट के लिए माने तो शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में हमें किस तरह से कार्य करना है। निवेश करने की बात करें तो हमें निवेश किन किन कार्यों में करना है और किन किन कार्यों में नहीं करना। राजनीतिक क्षेत्र में जो भी जातक हैं, किन किन क्षेत्रों में हमको अपने कार्य को बढ़ाना है। तो यही सारी बातें हम आज इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। आपको पूर्ण मोटिवेट करने का प्रयास हम करने वाले हैं अपनी तरफ से। आपको जीने की सही राह दिखाने के लिए हमने यह वीडियो बनाई है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार मित्रों, मैं करमवीर सिंह एस्ट्रोलॉजर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक विशेष कार्यक्रम में। और यह कार्यक्रम आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होने वाला है। आपने यह कार्यक्रम शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देख लिया तो जान लीजिए आप अपने जीवन को जीने में बहुत सहजता हो जाएगी। आपको अपने जीवन से प्यार हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, एक ऐसा कमेंट हमारे पास आया था कि गुरुदेव मरने की नौबत आ चुकी है, इस जीवन से मैं थक चुका हूं। तो ऐसे जातकों से हमारा यही कहना है कि यह मानव तन बहुत ही बहुमूल्य है और इस तरह के विचार जिसके मन में भी आते हैं वह छोड़ दीजिए, क्योंकि यह मानव तन दोबारा नहीं मिलता। मरने के बाद घोड़ा बिल्ली कुछ भी बन जाते हैं। अगर आपकी इच्छा की बात करें कि अगला जन्म आप किसका लेने वाले हैं या किसका आपको चाहिए, तो सदैव ही सबका समर्थन मानव तन के लिए ही रहेगा। तो इस मानव तन को सकारात्मक रखिए, इस मानव तन की भावनाओं को समझिए कि ईश्वर ने हमें यह तन किस लिए दिया है। ईश्वर ने हमें मानव बनाकर इस धरती पर क्यों भेजा है। अपने मन को एकाग्र रखिए। एक ऐसी सफलता पाने के लिए अपने मन को उत्तेजित कीजिए जिसका
आप में मन लगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा निश्चय कर लीजिए कि हमें यह प्राप्त ही करना है और उसी के इर्द गिर्द अपने जीवन को चलाने की कोशिश कीजिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और कुछ ऐसे पल आएंगे आपके जीवन में जिन पलों से आपको इस जीवन से प्यार हो जाएगा, इस तन से प्यार हो जाएगा और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे आप कि हे भगवान, हे ईश्वर, आपने हमें मानव तन देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। और जो जातक इस मानव तन को खोने का प्रयास करते हैं उनसे मेरी यही विनती है कि इस मानव जीवन को जीना सीखो, इस मानव जीवन को सहना सीखो। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, दुख सुख जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुख सुख को जीने के लिए आपका मन भी लगना चाहिए। तो अपने मन को अपने परिवार में लगाइए, अपने कार्य में लगाइए, अपने शिक्षा में लगाइए, अपने व्यवसाय में लगाइए, लव लाइफ में लगाइए, प्रेम संबंधों में इस जीवन को लगाइए। आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। और एक अपने अंदर मन में ठान लीजिए कि हमें अपनी संतान के भविष्य को उज्जवल करने के लिए जितना भी हमें परिश्रम करना पड़े उतना हम करेंगे। तो जान लीजिए आप अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं हो सकते। आप अपने जीवन को इस तरीके से जीने की प्रेरणा दीजिए कि हमें किसी न किसी उद्देश्य के कारण हमारा जन्म हुआ है और उस उद्देश्य को हमें पाना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे कि ईश्वर ने हमें यह मानव तन दिया है। हमें बहुत कुछ मिलने वाला है और हमें बहुत कुछ नहीं मिला। ऐसा मिलना हमें चाहिए था, वैसा हमें नहीं मिल रहा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि न जाने कितने जातकों से हम अच्छे हैं, जितना हमें मिला है उतना न जाने कितने जातकों को भी नहीं मिला और न जाने कितने जातकों से हम अभी पीछे हैं कि उन्हें बहुत कुछ मिल गया और हमें उनकी बराबर भी नहीं मिला। तो मेरे समझने का प्रयास कीजिए कि अपने को दूसरे से तोलना चाहिए। वह कैसा कार्य कर रहा है, वह कितना संघर्ष कर रहा है, हम भी इतना संघर्ष करेंगे। अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को, मित्रों को हम ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। हमें लोग जाने के बाद याद करें, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी मत करना कि कोई गलत संगति में है और आप यह सोच लें कि वह गलत कार्य कर रहा है, मैं भी गलत कार्य करूं। अपनी पहचान गलत कार्य में ना बनाएं, अपने पहचान अच्छे कार्यों में बनाने के प्रयास कीजिए। आप देखेंगे आपका मन मंदिर से भी पवित्र हो जाएगा अगर आप अपने मन में सकारात्मक भावनाएं पैदा करेंगे। थोड़ा समय ईश्वर को दीजिए, आप स्वयं देखेंगे अपने मन को शांत होते हुए। आप स्वयं देखेंगे जीने की राह कैसे मिल जाती है। अपने परिवार के लिए कुछ करने की प्रेरणा अपने मन में रखिए, आप जीने की राह खुद ही सीख जाएंगे। आप देखिए कि आपके परिवार को किस कार्य की आवश्यकता है, उस कार्य में आप अपना मन लगाएंगे, स्वतः ही आपको जीने की राह मिलेगी। जब आप परिश्रमी होंगे, आपके पास ये फिजूल की बातें सोचने का समय नहीं होगा, तो आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। कुछ समय
अपने परिवार के लिए निकालें, कुछ समय उनसे बातचीत करें। यह दौर ऐसा चल रहा है, इसमें किसी को किसी से बात करने की भी फुर्सत नहीं है। बिजी टाइम सभी का हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने बिजी टाइम में से कुछ टाइम अपने परिवार के लिए अवश्य निकालें। उनके धोरे बैठें, उनकी सुने, अपनी सुनाएं। इससे प्यार बढ़ता है, जीने की राह मिलती है। दाम्पत्य जीवन में अपने समय को देने से आपके अंदर भावनाएं पैदा होती हैं। अपने अंदर एक प्रसन्नता महसूस करेंगे आप। जब कार्य में आप थक जाते हैं तो अपने परिवार में बैठकर अपने मन को प्रसन्न महसूस करेंगे। जीने के लिए बहुत ही समय पड़ा है, लेकिन अपने परिवार का सुख पाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम अपने कार्य के प्रति इतने एकाग्र हो गए हैं, अपने बिजनेस में, अपने कार्य में हमने इतना समय दे दिया है, लेकिन परिवार के लिए आपके पास 2 मिनट भी नहीं निकलती हैं। तो थोड़ा सा समय अपने परिवार के लिए निकालें, उनसे बातचीत करें। इससे प्रेम बढ़ता है और जीवन को जीने के लिए एक उद्देश्य भी मिलता है। भावनाओं से ही जीवन चलता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जान लीजिए, इस तरह का कार्य आपके जीवन को सुखमय बना देगा। और जब आपका मन प्रसन्न होगा तो आपका व्यवसाय स्वतः ही ठीक चलने लगेगा। प्रसन्न मन से आप जो भी कार्य करेंगे वह लाभ आपको निकाल करके देगा। यात्राएं आप कितनी भी बड़ी कर लें, लेकिन अपने परिवारजनों से कांटेक्ट में रहने का प्रयास अवश्य कीजिए। आप बाहर विदेश में कमाने भी जाते हैं तो अपने परिवार से फोन के द्वारा टच में रहिए। ऐसा नहीं कि एक एक महीने आप बात नहीं करते अपने परिवार से। तो जो आपस में एक रिलेशनशिप यानी प्रेम का धागा बंधा हुआ है वह टूट जाता है, बहुत कमजोर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने परिवार से टच रहने की आवश्यकता है आपको। इस जीवन को बहुत खुश होकर जीने की आवश्यकता है। आप देखेंगे चारों तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। अपने संतान को शिक्षा के प्रति थोड़ा सा एकाग्र कीजिए, उनमें शिक्षा के प्रति भावनाएं भरिए कि मेरे प्यारे दोस्तों, अपने पुत्र को समझाना है कि हम तो कुछ कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम्हें हमें ऐसा करके दिखाना है कि हमारा नाम रोशन हो जाए। तुम्हें ऐसा कार्य करना है, अपनी संतान से कहना है कि तुम्हारी वजह से हमारा नाम होगा। तुम अच्छा कार्य करोगे तो आपको सारी सुख संपत्ति मिलेगी। शिक्षा आप अच्छी करोगे तो शिक्षा में आपको नौकरी लगने के चांस बनेंगे, आपको लाभ मिलेगा, सारे सुख समुदाय मिलेंगी। जीवन को जीने के लिए जो भी इस वस्तुएं उपयोग में आती हैं वह सारी आप उपयोग में ला सकेंगे अगर आपकी तरक्की होगी, नौकरी लगेगी। तो अपने परिवारजनों को अपने मुट्ठी में करके रखिए प्रेम के द्वारा। ऐसा नहीं कि डांट के ऐसा कर सकते हैं, नहीं, प्रेम के द्वारा उन्हें अपने संबंधों को बना के रखिए। आप स्वयं देखेंगे अपने जीवन में प्रसन्नता पाते हुए। आप स्वयं देखेंगे अपने जीवन को सुख में बनते हुए। सम्मान अगर आपके घर में होगा तो आपको मान सम्मान बाहर भी मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करने की आवश्यकता है। घर में मान सम्मान जाता रहा तो बाहर भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, भाग्य कभी आपको साथ नहीं मिलेगा जब मान सम्मान खो जाता है। तनाव चिंता से आदमी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जब मस्तिष्क में तनाव होता है, चिंता होती है, तो कहते हैं ना
कि चिंता चिता से भी बुरी होती है। तो चिंता जिसके मन में होती है वह आदमी सूख जाता है, जिंदगी में खुशियां खो जाती हैं जिसके भी मस्तिष्क में चिंता होती है। तो चिंता मुक्त होकर अपने को मधुर बनाने का प्रयास कीजिए, अपने को इतना मीठा बनाने का प्रयास कीजिए कि अपने दुश्मन को भी आप अपना बना सकें। अपने कार्य के प्रति मेहनत करिए और कुछ समय अपने परिवार के लिए भी निकालिए। दाम्पत्य जीवन में आपको अपना जीवन सुखमय करने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि अब गलती हो गई, आगे से ये गलती नहीं होगी। गलती मानने से आदमी छोटा नहीं होता, बल्कि गलती मानने से एक दूसरे में प्रेम बढ़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह जान लीजिए। तो जो गलती हुई उसकी माफी मांगने में कोई परेशानी नहीं है। एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास कीजिए, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यही आपको समझने का प्रयास करोगे तो आप अपने जीवन में देखेंगे तरक्की पाते हुए। क्योंकि जिस घर में सुख शांति प्रेम होता है उस घर में ईश्वर का वास होता है, और जिस घर में ईश्वर का वास होता है उस घर में रुपए पैसे धन की कमी नहीं होती। हर ऐसो आराम उस घर में मिलता है जिस घर में प्रेम होता है, और जिस घर में प्रेम नहीं होता उसमें ईश्वर का भी वास नहीं होता, और उसमें न चाहे कितने भी ऐसो आराम की वस्तुएं हों लेकिन सुख शांति नहीं मिलती। मेरे प्यारे दोस्तों, रुपया पैसा आपके पास कितना भी आ जाए लेकिन उससे रुपए पैसे से आप सुख शांति नहीं खरीद सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुख शांति प्रेम पाने के लिए अपने आप को धैर्यपूर्ण रखना पड़ेगा, अपने क्रोध को त्यागना पड़ेगा, अपने परिवार से मिलजुल कर रहना पड़ेगा। कार्य पे भी ध्यान दीजिए, अपने दाम्पत्य जीवन पे भी ध्यान दीजिए, अपने परिवारजनों पर भी ध्यान दीजिए, रिश्तेदारों पर भी ध्यान दीजिए, मित्रों पर भी ध्यान दीजिए। अपना शेड्यूल ऐसा बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा समय सभी के लिए निकालोगे तो आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करिए, क्योंकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर मेरे मोटिवेशनल करने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम।